हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट्स जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भैया एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने एक दो बच्चों को बोला था कि कमेंट में आप लोग समझ नहीं पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक बार क्लियरली बता दूँ क्या बात हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है? एक सेकंड में कमेंट्स ओपन कर लेता हूँ और मैं बताता हूँ क्या क्या आप लोगों के डाउट्स हैं, उनके लाइक क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। पीडीएफ मिल सकता है, पहला ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। पीडीएफ मिल सकता है, पीडीएफ मिल जाएंगे जितने अवेलेबल हैं और टेलीग्राम चैनल पे उतने ही। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देखने नहीं आते हैं तो पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, ठीक है? उसके बाद लोगो आता है ब्रेन वाइज का, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर मीडिया फाइल्स करके ऐसा आएगा तो उस पर फाइल्स वाले पे क्लिक करिए। फाइल्स वाले पे जितनी भी पीडीएफ्स होंगी आपको सब अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है? अगर ये ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप टॉपिक सर्च कीजिए। टॉपिक सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च कीजिए। जो भी आपका टॉपिक होगा अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो इसमें देखना, इसमें ही सारा सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी एक साथ मैंने सारे टॉपिक्स डाल दिए उसमें लाइक टाइटल ना हो, तो माइट भी ऐसा ना आए। तो देखो एक क्वेश्चन आया था, भैया अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोर पेपर हिंदी मीडियम में दे दूँ और मैं अगले सेमेस्टर में इंग्लिश में दे दूँ, अच्छा अगले सेमेस्टर में दे सकती हूँ इंग्लिश में या नहीं, प्लीज़ बता दीजिए प्लीज़। देखो, एज़ फार एज़ आई नो, जितना मुझे पता है ये रहता है, आप अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ए टू जेड, और आपका सैक का भी दे रहे हो, वैक का भी दे रहे हो, आप अपने कोर का भी दे रहे हो, आप अपने जीई का भी दे रहे हो, तो सब में जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एच वाई, ये आपका सोशल फॉर्मेशन है, सोफो भी बोलते हैं इसको, है ना? आपको ये बेशक फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकेंड सेमेस्टर का हो, आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भी आप पेपर लिख रहे हो, जो भी जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, थ्रू आउट सेम लैंग्वेज में आप पेपर लिखो। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक क्वेश्चन आपने, इस वाले का एक क्वेश्चन आपने लिख लिया इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में कर दिया, मन कर गया तो थोड़ा लिखने का हिंदी, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा हिंदी में कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 आपने इंग्लिश में कर दिया। ये एकदम गलत पैटर्न, एकदम गलत। आपको पूरा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये चारों के चारों इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे थ्रू आउट द पेपर, ठीक है? पूरे एक पेपर के एग्ज़ाम में, एक पेपर के मतलब कि लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहनी चाहिए या फिर हिंदी ही रहनी चाहिए, नहीं एक क्वेश्चन इंग्लिश में, एक क्वेश्चन हिंदी में। और इसके अलावा ये आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है? अगर आपको सोशल फॉर्मेशन हिंदी में लिखना है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपको पूरा पेपर हिंदी में लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा पेपर, नो इंग्लिश। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो थ्रू आउट हिंदी का फॉलो करो, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो थ्रू आउट इंग्लिश यूज़ करो। वट जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे किस में, हिंदी में। ऐसा नहीं सिर्फ ये इंग्लिश में, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है? ध्यान रखना कि गलती मत करना है क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, नहीं तो दिक्कत होगी, ऐसे मार्क्स कट जाते हैं, फिर मत कहना भाई आपने बताया नहीं था। इसके अलावा आई होप इतना समझ गए होगे। एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको जो भी लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में लिख सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन जो भी आप पेपर लिख रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एग्जाम है आपका, या फिर सोशल फॉर्मेशन का, या फिर यूएसए का है, तो पूरा पेपर ये इंग्लिश में लिखना है तो पूरा इंग्लिश में लिखना है, ये नहीं 2 क्वेश्चन हिंदी में लिख दिए, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में। अगर ये हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखो। यहाँ पे लिख रहा है कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज करके लिखनी है, ठीक है? एनी वन थ्रू आउट द पेपर, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, नहीं।
पूरा पेपर ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पेपर एक लैंग्वेज में होना चाहिए, पूरा पेपर एक लैंग्वेज में होना चाहिए। पेपर यानी एक सब्जेक्ट का पेपर, यानी कि पूरा सेमेस्टर वाला नहीं। आप एक सेमेस्टर में भी दो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो HY, आप ये सोफो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ यूएस हिंदी में लिख सकते हो, ऐसा। लेकिन एक बार अपने टीचर से कंफर्म ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरे टीचर्स ने बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपके टीचर्स आपको कुछ बताएं, लेकिन हाँ, ये जो चीज़ होती है फॉर्मेट होता है वो सेम रहता है कि थ्रू आउट एग्ज़ाम, थ्रू आउट द सब्जेक्ट पेपर, एक सब्जेक्ट पेपर में एक ही सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, इंग्लिश या फिर हिंदी। इसमें वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। मैं लास्ट यही बोलूँगा कि एक बार अपने कॉलेज या फिर ऑफिस से कंफर्म कीजिए कि हम इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। अगला कमेंट है, भाई अगर मैं ये पूरा क्वेश्चन कर लूँ और एग्ज़ाम देने जाऊँ तो पास हो जाऊँगा प्लीज़ ब्रो, बहुत परेशान हूँ। तो देखो, इन्जॉय विथ फैक्ट्स 100, ये आपके 4 दिन पहले का कमेंट है, तो मैं आपको बता दूँ इसमें लाइक आप सब्सक्राइबर सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जस्ट बच्चों का होता है ना, बिलीव, भरोसा, होप, वो उस पे कायम रहे हम लोग, तो तभी बच्चे हमको फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको भी सजेस्ट हुआ है चैनल, तो भरोसा करो, इसको पढ़ो। ऐसा नहीं से आपने ये सुन लिया, सुन रहे हो एंजॉय विथ फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया कानों में ये ईयरफोन्स लगा के और स्नैक्स खा रहे हो और बाहर टहलते टहलते सुन रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको सुनना है, थोड़े थोड़े नोटबुक में पॉइंट्स बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखने हैं, और कुछ चीज़ें याद भी करनी है, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, एंजॉय विथ फैक्ट्स। तब ये चीज़ करोगे ना, तभी आप पास हो पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा आप इसको देख के जाओगे तो पास हो जाओगे, ऐसे थोड़ी है मूवी देख के जा रहे हो कि क्या क्या हुआ। जैसे आपको लिखना भी होगा, कुछ नोटबुक में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इवेंट्स, कुछ डेट, कुछ नाम लोगों के, ठीक है। तभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया है उतना ठीक है। फेल तो नहीं होगे आप लोग, ये जो आपने लिख रहा है ना, पास तो हो जाऊंगा या फिर फेल तो नहीं होऊंगा, पास हो जाओगे डेफिनेटली, अगर अच्छा लिख के आओगे तो। भैया प्लीज़ प्रोवाइड आंसर टू, गाइस देखो, देखो, हर एक चीज़ अभी तक जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो अपलोडेड है, वन शॉट में है, ठीक है। और मोस्टली हर चीज़ अवेलेबल है, तो टेंशन मत लो, पहले देख लिया करो फिर मैसेज कर दिया करो। और जिसका दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, थैंक यू, ओके, क्या नाम है, हेमा, ओके। नेक्स्ट कमेंट है ऑल्सो भैया, हाउ टू ज्वाइन पेड बैचेस, गाइज ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, हाउ टू ज्वाइन पेड बैचेस। जब पेड बैचेस चल रहे थे तब आप लोग नहीं देख रहे थे वीडियोस, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि पेड बैचेस चल रहे हैं। जब चल रहे थे बच्चे भी ज्वाइन हुए थे, और जितने बच्चे ज्वाइन हुए थे उनको एक एडवांटेज मिला था, 1 to 1 बात करने का मेरे से, साथ ही साथ कोई क्वेरी डाउट भी था वो भी सारा देखा गया। और साथ ही साथ जो हमारी 1 to 1 पर्सनल बातें होती हैं, वो चीज़ें लाइक हमें कैसे क्या करना चाहिए लाइफ में, ऐसा कुछ, वो भी हमारी सारी बात हुई हैं। खैर, अब वो पेड बैचेस हमारे सितंबर चले थे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, वही चीज़ मैं थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें ये एडवांटेज था कि आप लोगों को कि आप मेरे से 1 to 1 बातें कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स भैया फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, ओके मुस्कान। आयशा खान, भैया सोफो के न्यूलिथिक एंड न्यूलिथिक के आंसर्स अपलोडेड हैं क्या, सब अपलोडेड हैं बेटा, बेटा नहीं सॉरी, मैं भी आपका ही क्या बेटा बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच भैया, लॉट्स ऑफ लव टू यू। एंड भैया जी इफ़ पॉसिबल आप पेड बैचेस वाली वीडियोस को ट्रिम कर सकते हो टॉपिक वाइज। श्री राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, देखो बहुत मुश्किल है, अगर मैं उसको ट्रिम करने बैठूंगा तो उसको डाउनलोड करूंगा पहले, क्योंकि अब वो मैंने सारी अपलोड करके डिलीट कर दी है, क्योंकि डिवाइस में रखना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि स्पेस ही भरेगा इससे और वीडियोज नहीं बन पाएंगी। तो उसको मैं डाउनलोड करूँगा, उसकी क्वालिटी गिरेगी,
फिर उसको मैं लाइक ट्रिम करूँगा तब उसकी क्वालिटी गिरेगी, फिर उसको एक्सपोर्ट करूँगा तब उसकी क्वालिटी गिरेगी, तब तक आपके पास पहुँचेगी 480p पे रह जाएगी या फिर उससे 360 पे रह जाएगी, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिम वाली बात है आप स्किप कर सकते हो, स्किप का भी ऑप्शन आता है ना, स्किप कर दो। ठीक है, स्किप कर दो और बढ़ो आगे। क्या है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था। और गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम बात करते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे भी जो बात नहीं करते, कोई बात नहीं है, वो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि करना ही करना है कोई। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला जो एग्ज़ाम आता है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाओ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाओ, यूँ नहीं कि जितना कम करोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, जितना कम करोगे आपके लिए नुकसान है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी तुम्हारा, उसके लिए बता रहा हूँ। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, कोई मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में, जस्ट मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे को ऐसे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जूनियर्स के लिए एक रोशनी की किरण बनूँ। तो मैं वही रोशनी की किरण हूँ आप लोगों के लिए। आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा ये सोशल फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, जो आपको तरीके से समझा दे। मिलेंगे लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। एनीवेज, जैसे आपको ठीक लगे, जहाँ से आपको दिखना चाहे वहाँ पे देखो, लेकिन हाँ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।